डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आप जो है अपनी हमने अभी तक जो है वो सादा सुतूनी तरसीम और तकसीमी सुतूनी तरसीम देखे हैं। अब जो है फ़ीसदी सुतूनी तरसीम का मुताला करेंगे। फ़ीसदी सुतूनी तरसीम के अंदर हर सुतून जो है वो 100 लंबाई का, 100 ऊंचाई का होता है। 100 सदी के मानी 100 के होते हैं। फ़ीसदी यानी हम 100 में से मालूम किए जाते हैं। आपकी किताब में नमूने के तौर पर यहाँ पर दिया गया है कि अरवी में नमूने पाए दरख्तों का फ़ीसद और मोरशी में नमूने पाए दरख्तों का फ़ीसद। यहाँ पर इस हिसाब से जो है यहाँ पर आपकी किताब के अंदर डायग्राम बना के दिया गया है। तो यहाँ पर थोड़ी सी मालूमात मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि फ़ीसदी में सुतून तरसीम में तमाम सुतून 100 इकाई ऊंचाई के लिए जाते हैं। 100 में से हर कॉलम को, पहले कॉलम हमारे छोटे बड़े आते थे, अब जो है कॉलम सब 100 ऊंचाई के होंगे। लेकिन उसके अंदर तकसीम करेंगे तो तकसीम के अंदर हम जो है तकसीम करके बताएंगे कि दरख्तों में कौन से गाँव में कितने दरख्त नमू पाए। लेकिन कॉलम जो है वो 100 ऊंचाई का होगा। हर सुतून में नमू पाए दरख्तों का फ़ीसद दिखाएंगे और बकिया फ़ीसद जो है मुरझा जाने वाले दरख्तों का होगा। फ़ीसदी सुतूनी तरसीम भी एक किस्म की तकसीमी सुतूनी तरसीम होती है, इसलिए दिगर तमाम अमल तकसीमी सुतूनी तरसीम के जैसे ही होते हैं। देखो, मैं आपको अब यहाँ पर इस मालूमात के बाद में मशक़ी सेट 11.3 की पहले सवाल झैल के जदूल के मुताबिक फ़ीसदी सुतूनी तरसीम बनाइए, यहाँ पर आपको बोर्ड के ऊपर बताता हूँ। देखिए, अब 11 मशक़ी सेट 11.3 का पहला सवाल है कि 8वीं जमात के फरीक ए, बी, सी और डी, उसमें जो है रियाजी में ए ग्रेड पाने वाले तुलबा क्लास ए में 45 है, क्लास बी में 33 है, क्लास सी में 10 है और क्लास डी में 15 है। और कुल तुलबा जो है वो 60 है। मतलब 60 में से रियाजी में ए ग्रेड वाले 45 है, यहाँ पर 55 में से 33 है, यहाँ पर 40 में से 10 है, यहाँ 75 में से 15 है। तो हम जो है इसकी तरसीम बनाना है हमको, वो भी कौन सी बनाना है? फ़ीसदी सुतूनी तरसीम। मतलब 100 में से कितने? 60 में से 45, तो 100 में से कितने? तो इसको किस तरह लेंगे हमने देखिए कि हमारे जब हमारी टेस्ट होती, जब हमको टीचर मार्क्स देते थे, कैसे देते? 10/100, ये 100 में से 10, 100 में से 10 इस तरह लिखा जाता है। तो हमको जो है वो अभी 60 में से 45 है। इसको कैसे लिखेंगे हम? इसको यूं लिखेंगे हम कि 60 में से 45 यानी 45/60, 45/60। और हम फ़ीसदी निकाल रहे ज़रब 100, तो 100 में से कितने? तो यहाँ पर 0 और 0 कट जाएंगे आपका। या हम यूं भी कर सकते हैं, हम यूं भी कर सकते हैं कि अगर 0 ना भी काटे आप तो 15 से भी काट सकते हैं इसको कि 15 तिया 45 और 15 चौक 60। अब ऊपर की तरफ 3 × 100 यानी 300, 300/4, 300 को 4 से तकसीम किया आपने तो क्या आएगा? 75। अब तुम बोलेंगे कैसा 75 आया? तो आप चाहे तो मैं बता सकता हूँ कि 300 को आपने 4 से तकसीम किए तो 4 × 7 = 28, बचे 2, 4 × 5 = 20। ये जो है यहाँ पर आपका, यहाँ पर जो है वो 75% आया। यानी 60 में से 45 बच्चे, यानी 60 में से 45 बच्चे यानी 100 में से 75। तो 100 में से आपका हो गया 75। अब 100 में से 75, 60 में से 45 यानी 100 में से 75 बच्चे रियाजी में ए ग्रेड पाने वाले हैं। अब बच गए कितने? 100 में से रहना आपको बचिया तुलबा का फ़ीसद कितना रहेगा? 100 - 75 यानी कितना रहेगा? 25। बचिया का फ़ीसद आएगा 100 - 75 यानी 25%। तो यहाँ पर आएगा बचिया तुलबा का फ़ीसद 25। ये 25 कैसे आए मालूम है आपको? 100 - 75 = 25, 100 - 75 = 25। अब जो है ये पहला हुआ। अब दूसरे के लिए देखेंगे हम कि इसके अंदर जो है 55 में से 33 बच्चे, बी के लिए तो 33/55, तो 100 में से कितने? ज़रब 100 बराबर 11 के पहाड़े में 55 और 33 दोनों आते तो 11 तिया 33 और 11 × 5 = 55। 3 × 100/5, 3 × 100 300/5, 300/5 यानी ये 60% हो जाएगा। अब आपको 300/5 60 कैसा आया? तो 300 को आप 5 से तकसीम कीजिए, 5 × 6 = 30, 5 × 6 = 30। ये जो है 0 जैसा वो 0 को भाग लगाएंगे, ये होगा 60%। ये 60% हो गया। अब 100 में से 60% तुलबा जो है वो ए में आ गए, तो अपने रियाजी में ए ग्रेड में आ गए, तो बाकी दूसरे ग्रेड में कितने रहे? 100 - 60 यानी 40%। अब ऐसा भी कर सकते हैं इसको, शायद आपके समझ में नहीं आ रहा होगा, तो यहाँ पर करेंगे हम
जो पूरा फीसदी हम बना रहे फीसदी यानी 100 में से, तो 100 में से 75 जो है वो ए वाले है, तो अब बकिया वाले रह गए 25%। यहाँ पर जो है 100 में से 60 जो है वो ए ग्रेड वाले हैं, तो बकिया रह गए 40%। अब तीसरा सवाल है हमारा कि 40 में से 10, तो लिखेंगे हम 10/40, जरा 100 में से कितने, 10/40 100 में से कितने, तो ये यहाँ पर 10 का 10 और 10 चौक 40, ऊपर ऊपर जरा पर तो 100 का 100, 100/4, 100 के 4 हिस्से करे आपने तो ये 25% आएगा। या फिर अगर आपको तकसीम करके देखना है तो आप इस तरह देख सकते हैं कि 100 4 4 2 8 बचे 2 0 4 5 20, ये होगा 25%। अब जो है कि 25% तुलबा ए ग्रेड में आए इस क्लास के अंदर, तो 100 - 25 यानी ये 75% जो है वो ए ग्रेड के अलावा दूसरे ग्रेडों में पास हुई है। अब यहाँ पर तीसरा जो है हमारा, तीसरा है हमारा 75 में से 15 डी में, तो 15/75 ज़रब 100, इसको काट सकते हैं हम, 15 का 15, 15 5 75, ऊपर 1 है 1 ज़रब 100 यानी 100/5, 100 के 5 हिस्से करने के बाद ये 20% आएगा। आपको 20% कैसा आएगा ये देखने के लिए 100 को 5 से तकसीम करना होगा, 5 दूनों 10 और ये सिफर जैसा होगा, सिफर का भाग लगाएंगे आप, तो ये 20% हो गए, तो ये 20% यहाँ पर हो गए। अब 100 में से 20% ए ग्रेड में आए, तो अदर ग्रेड में कितने रहेंगे 80%। यहाँ पर इस तरह से आपका पहला सवाल था। अब इसकी ग्राफ जो है मैं ग्राफ करके बना के आपको बताता हूँ। देखिए अब जो है हमारे रियाजी में ए ग्रेड पाने वाले तलबा को फीसद 75 है, तो यहाँ पर हमने देखिए फीसदी सुतूनी तरसीम बना रहे हैं हम। फीसदी सुतूनी तरसीम में सब कॉलम की लंबाई 100 है, ली गई 100 ली गई, 100 में से कितने 100%, तो पूरे 100 रहेंगे। अभी तक हमारे कॉलम छोटे बड़े हुआ करते थे, यहाँ पे कॉलम सब एक साइज़ के रहेंगे क्योंकि हम फीसदी सुतूनी तरसीम बता रहे हैं। अब जो है क्लास ए के अंदर रियाजी में ए ग्रेड पाने वाले तलबा 75 है, लिहाजा को हम 75 बताएंगे, ये 70 और 80 के बीच में ये 75, ये जो है हमारे रियाजी में ए ग्रेड पाने वाले हैं, और बकिया तलबा जो है वो ए ग्रेड के अलावा बी और सी ग्रेड पाने वाले तलबा है। ये हमारा बता दिया हमने 75%। 75 अब जो बच गया है वो 25, वो जो है वो अदर ग्रेड में आए हैं, ए ग्रेड के अलावा का जो ग्रेड है। तो अब क्लास बी के अंदर जो है वो 55 में से 33 यानी 60% तलबा ए ग्रेड में आए हैं 60, तो यहाँ पर जो है 60 यहाँ पर लेंगे हम 60% तलबा 100 में से 60% तलबा जो है हमारे ए ग्रेड में पास हुए हैं, और 60 के अलावा जो 40 है वो बी ग्रेड में पास हुए हैं या कोई और अदर ग्रुप में ग्रेड में पास हुए हैं। अब क्लास सी के अंदर देखिए कि 40 में से 10 यानी 25% तलबा जो है हम यहाँ किस तरह बताएंगे, ये 10 ये 20 और ये 30 और 20 के बीच में 25, ये 25, तो 25% तलबा यहाँ पर क्लास सी जो है वो एक ऐसी क्लास है जहाँ पर तलबा सी ग्रेड में जो सी क्लास के अंदर तलबा ए ग्रेड में रियाजी में कम पास हुए हैं और दूसरे ग्रेड में ज़्यादा है। उसके अलावा क्लास डी के अंदर ए ग्रेड में बच्चे 20% ही है, सिर्फ 20%, तो यहाँ पर बकिया जो है 20 के अलावा है, बकिया जो है 80% वो अदर ग्रेड में पास हुए हैं। तो ये हमारा हो गया, ये 75 और 25 100, ये 60 और 40 100, ये 25 और 75 100, ये 20 और 80 100। तो ये जो है भरे हुए निशान जो है वो रियाजी में ए ग्रेड पाने वाले हैं, और जो खुले बताए गए हैं वो रियाजी में ए ग्रेड के अलावा दूसरे ग्रेड में पास हुए हैं। हम जो है इशारियाँ बनाएंगे, यहाँ पर पैमाना लेंगे कि वाई महवर पर एक सम बराबर 10% तलबा, 10 तलबा के बजाय 10% है, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60, 10%, 20%, 30%, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100%। तो अब जो है अब इशारे बनाएंगे हम कि जो हमने जो भरा हुआ बताए डब्बा वो जो है वो रियाजी में ए ग्रेड पाने वाले तलबा है, रियाजी में ए ग्रेड वाले तलबा या ए ग्रेड वाले तलबा या पाने वाले तलबा, और जो खाली है वो जो है रियाजी में ए ग्रेड के अलावा या दिगर रियाजी में दिगर ग्रेड में
या दीगर ग्रेड में कामयाब होने वाले तलबा, दीगर ग्रेड में कामयाब होने वाले तलबा। अब ये कामयाब भी हो सकते, नाकामयाब भी हो सकते। तो हम क्या बताएंगे इसको कि रियाजी में दीगर ग्रेड के तलबा, क्योंकि बस ये ए ग्रेड वाले और ये ए ग्रेड के अलावा है, ए ग्रेड के अलावा। ओके, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अब देखिए सवाल नंबर 2, मुकाबिल में दिए हुए सुतूनी तरसीम का मुशाहिदा कीजिए और सवालात के जवाब दीजिए। ये आपको दी गई सुतूनी तरसीम, इसका जो कॉलम है वो हर कॉलम 100 का है, लिहाजा ये भी फीसदी सुतूनी तरसीम है। अब उसका सवाल है कि नंबर 1, मुकाबिल में दिया हुआ सुतूनी तरसीम किस किस्म की है, किस किस्म की है। उसका हर कॉलम 100 का है, तो हम लिखेंगे ये फीसदी सुतूनी तरसीम है। तकसीम किया हुआ है लेकिन फीसदी सुतूनी तकसीम है, तो हम लिखेंगे पहले का जवाब कि ये फीसदी तकसीमी सुतूनी तरसीम है। ये हमारा पहले सवाल का जवाब है। दूसरा सवाल है इसके अंदर कि अजीत के खेत में तुअर की पैदावार कुल पैदावार का कितने फीसद है। अजीत देखो यहाँ पर है, तो तुअर की पैदावार जो है वो नीले रंग से दिखाई गई है और चने की पैदावार सफ़ेद रंग से दिखाई गई है। तो अजीत की खेत में तुअर की पैदावार कुल पैदावार का कितने फीसद है। कुल पैदावार 100%, उसके तुअर जो है वो नीले कलर से दिखाई हुई है, नीले कलर पर 60 तक निशान है, यानी 60%। अजीत के खेत में तुअर की पैदावार कुल पैदावार का 60% है, 60% है। हम इस लिखेंगे कि 60% है। आप ज़्यादा लिख सकते हैं इसको कि अजीत के खेत में तुअर की पैदावार कुल पैदावार का 60% है, इस तरह लिख सकते हैं आप पूरा। मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। तीसरा सवाल है कि यश और रवि इनमें से किसके खेत की चने की पैदावार का फीसद कितना ज़्यादा है। यश और रवि इनमें से किसके खेत की चने की पैदावार का फीसद कितना ज़्यादा है। अब देखो यश और रवि, चना जो है वो खाली से बताया गया है सफ़ेद से, तो यश के खेत में 50% तुअर और 50% चना है। रवि के खेत में 60% जो है वो तुअर और 40% चना है। तो यहाँ पर जो है यश का 50% चना है और रवि का 40%, रवि का 30% चना है। यहाँ पर यश का जो है वो 50% तुअर और 50% चना है और रवि का जो है वो 70% तुअर और 30% चना है। तो इसका 50% है, इसका 30% है, तो 50% वज़ा 30%, तो मतलब 20% का फ़र्क है दोनों के अंदर। तो यश और रवि इनमें से किसके खेत के चने की पैदावार का फीसद कितना ज़्यादा है। तो ये यहाँ पर 20% ज़्यादा है चने का, किसका, यश की। तो यश की पैदावार, यश की चने की पैदावार रवि से 20% ज़्यादा है, रवि से 20% ज़्यादा है। चौथा सवाल है सबसे कम तुअर की पैदावार का फीसद किसका है। तुअर जो है आपको नीले कलर से बताई गई है, तो दिखाई दे रहा है सबसे छोटा कॉलम किसका है, सुधा का है, तो 40%। तो सबसे कम जो है हम लिखेंगे कि तुअर की पैदावार सुधा की है, सुधा की तुअर की पैदावार सबसे कम है। पांचवा सवाल है कि सुधा के तुअर और चने की पैदावार का फीसद मालूम कीजिए। सुधा जो है, तो सुधा ने जो है सुधा के तुअर का फीसद 40 है और चने का बकिया, मतलब 100 में से 40 बचा तो कितने बचेंगे, 60। तो 40 तुअर और 60 चना। तो सुधा के तुअर का फीसद कितना है, 40, और चने का फीसद 60, 40 और 60 100% हो गए। तो यहाँ पर आपका दूसरा सवाल जो है वो कंप्लीट हुआ है। अब सवाल नंबर 3, कुछ स्कूल में 10वीं जमात के तलबा को सर्वे किया गया, हासिल हुई मालूमात जैली जदूल में दी गई है। इस मालूमात को फिशरी सुतून के जरिए दिखाना है आपको। यहाँ पर एक स्कूल है, वहाँ पे सर्वे किया गया, पहली जमात, दूसरी जमात, तीसरी जमात, चौथी जमात, तो नंबर नहीं लिखा तो आप बोलेंगे पहली में साइंस कहाँ से आ गया। तो कोई तो भी 4 जमातें हैं, एक जमात, दूसरी जमात, तीसरी जमात और चौथी जमात। अब साइंस की तरफ रुझान वाले 90 तलबा है एक पहली क्लास के अंदर, और कॉमर्स की तरफ रुझान रखने वाले 60 तलबा है। तो पहली क्लास में टोटल तलबा कितने हैं, 90 और 60 150।
दूसरी क्लास में साइंस की तरफ रुझान वाले 60 है और कॉमर्स की तरफ वाले 20 है। 60 और 20 80, कुल तुलबा है 80। यहाँ पर जो है तीसरी क्लास के अंदर साइंस की तरफ रुझान रखने वाले 25 और कॉमर्स की तरफ वाले 25, यानी 50 तुलबा टोटल है। और जो चौथी जमात है वहाँ पर जो है, या चौथी जो क्लास है वहाँ पर जो है 16 और 24, ये हो गए 40 कुल तुलबा हो गए। हमको बनाना है फीसदी सुतूनी तरसीम, यानी 100 में से कितने, यानी 150 में से 90, तो 100 में से कितने। तो हम लिखेंगे कि साइंस की तरफ रुझान वाले 90/150, 150 में से 90, तो ये हो जाएगा। तो 100 में से कितने, तो हम जो है इसको 100 से ज़रब कर देंगे। अब देखो कि हम इसको काट सकते हैं, 0 0 कट गया, 3 3 9 और 3 5 15, 3 × 100 300, 300/5 यानी 60%। 300/5, 300 को आप 5 से तकसीम करेंगे तो 5 6 के 30, 0 जैसा वैसा 60%। तो यहाँ पर 60% तुलबा का जो रुझान है वो साइंस की तरफ रुझान का फीसद 60% है। अब 100 + 60 पूरा 60 है, तो 100 + 60 40% इसका आ जाएगा। यहाँ पर जो है 100 में से 60 को वज़ा किए तो कॉमर्स वाले 40%, तो मैं यहाँ पर लिख रहा 40%। मैं तफरीक नहीं कर रहा, ये 60 जो है इस तरह से आए और ये 40, 100 में से 60 तफरीक करने के बाद 40 बचे, ये पहला हो गया। अब दूसरा जो है कि दूसरी क्लास के अंदर जो है कि टोटल तुलबा 80 है, 80 में से 60 तुलबा साइंस की तरफ है, तो 60/80 ज़रा 100 में से कितने, तो ये 0 0 कट कर दो आप। यहाँ पर 2 3 6 और 2 4 8, 3 × 100 यानी 300, 300/4, 300 के 4 इससे किए जाए तो 75 आता है। तो ये 75% जो है साइंस की तरफ रुझान वाले तुलबा है। आपको करना है तो 300 को 4 से आप तकसीम कर दे सकते, 75 आएगा। 75% साइंस की तरफ उनका रुझान है, तो 100 में से 75 माइनस करने के बाद 25% जो है वो कॉमर्स की तरफ रुझान रखते हैं। इसके बाद में तीसरा जो है वो 25-25, इसको आपने हल नहीं भी किया तो चलता, 50-50 है कि 50 में से 25 कॉमर्स और 25 जो है वो साइंस, मतलब आधे आधे। तो 50% जो है वो कॉमर्स वाले हो गए, साइंस वाले हो गए, और 50% जो है वो कॉमर्स वाले हो गए, क्योंकि हमने आधे आधे किए। 50-50 जब बोलते हैं आप 50-50, किसी एक चीज़ के 2 टुकड़े करने को 50-50 कहते हैं। 50 को 50 कहते हैं, लेकिन 50 यानी आधा करना, 50-50। तो अब यहाँ पर जो है अब तीसरा निकालेंगे हम कि साइंस की तरफ रुझान जो है 16 बच्चों का है 40 में से, तो 16/40, तो 100 में से कितने %, तो 100 × 100। अब यहाँ पर कर सकते हैं आप कि 4 चौक 16 और 4 दाएं 40, 0 0 कट हो गया, ये 400/10 भी कर सकते हैं, तो 0 0 कट हो गया आपका, तो 4 × 10, 4 × 10 यानी 40%। 40%, तो 40% बच्चों का रुझान साइंस की तरफ है, तो 100 में से 40 वज़ा करने के बाद 60% कॉमर्स के तुलबा बचेंगे। इसी के साथ जो है ये सवाल कंप्लीट हुआ। मैं इसकी ग्राफ कॉपी आप ग्राफ बनाकर आपको ग्राफ कॉपी पर बताता हूँ। ओके, देखो ये पहली जमात, ये जो है दूसरी जमात, ये तीसरी जमात और ये चौथी जमात। अब जमात कौन सी है नीचे से पहले नहीं है, हो सकता है ये 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं हो, या 10वीं 11वीं 12वीं हो, इस तरह भी हो सकता है, लेकिन जमातों के नाम दिए गए हैं हमको एक फर्जी के तौर पर। अब जो है साइंस हमने ऊपर देखिए बोर्ड के ऊपर कि साइंस की तरफ रुझान रखने वालों का फीसद 60 है, साइंस की तरफ रुझान रखने वालों का फीसद जो है वो 60 है, और कॉमर्स की तरफ वालों का 40 है। तो हम साइंस को 60 से बताएंगे और कॉमर्स को 40। देखिए ये मैंने फीसदी सुतूनी तरसीम बना रहे हैं हम 100 में से, इसलिए हर कॉलम 100 लंबाई का रहेगा। यहाँ पर जो है 60 जो है वो साइंस वाले हैं, तो ये 60% साइंस, बाकी 40% जो है वो कॉमर्स 100 में से। उसके बाद में दूसरी जमात में 75% साइंस वाले हैं और 25% कॉमर्स वाले हैं। देखिए ये 70 और ये 5 75, ये 75 साइंस वाले हैं, नीचे का मैं भर रहा हूँ उसको, ये साइंस में की तरफ रुझान रखने वाले तुलबा है, और 25% जो बच गए वो आर्ट्स की तरफ वाले। तीसरी जमात में 50-50 है, 50-50, तो 50 आधे कॉलम भर देने का आपको 50 और आधा खाली रहने देने का। अब जो है चौथी जमात के अंदर साइंस की तरफ 60 और इसकी तरफ 40 है, अल्टरनेट है। इसमें पहले वाले में 60-40 था, अब 40-60 है, तो यहाँ पर 40 साइंस की तरफ रुझान रखने वाले और आर्ट्स की तरफ रखने वाले 60, तो ये 40
साइंस वाले और ये 60% जो है वो कॉमर्स वाले। तो अब यहाँ पर जो है हम उसका इशारे बनाएंगे, पैमाना लेंगे कि वाई महवर पर एक सम बराबर 10% तलबा, 10% लिए हमने, और इशारे यूँ हैं कि जो हमने भरे ये तलबा जो है साइंस की तरफ रुझान रखने वालों का फ़ीसद है। साइंस की तरफ रुझान वालों का ना लिखते हुए रुझान का फ़ीसद लिखा मैंने, और जो भरा नहीं गया है वो कॉमर्स की तरफ रुझान रखने वालों का फ़ीसद है। कॉमर्स की तरफ रुझान का फ़ीसद। अब जो है देखो, हमको भले ही 90 में से 150 में से 90 साइंस की तरफ है, लेकिन 100 में से 60% है, मतलब उसको सबको 100 में से निकाला गया है। जो 150 में से है उसको भी 100 में से निकाला गया, जो 150 में से है उसका भी 100 में से % निकाला गया, जो 80 में से है उसका भी 100 में से % निकाला गया, 100 में से 75, 100 में से 25, जो 50 में से 25 है उसका भी 100 में से निकाला गया, 100 में से 50%, जो 100 में से जो 40 में से 16 है उसका भी जो है 100 में से निकाला गया है कि 40 में से 16 तो 40 में से 16 तो 40 में से 100 में से भी 40%, 100 में से 40%, 40 में से 24 तो 100 में से 60%। इस तरह जो है ये आपका इस सबक जो शुमारियात नाम का सबक था वो सबक कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। ओके।